बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे। तो इसी के साथ आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में ज़बरदस्त रेसिपीज़ आ चुकी हैं। एक ही वीडियो में तकरीबन 2 से 3 किस्म की रेसिपीज़ होंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं तैयार करूँगी शामी कबाब। इसके साथ तैयार करेंगे सिंपल पुलाव और रायता और सैलेड की रेसिपी इंशाल्लाह। तो इसके अलावा और बहुत सी टिप्स होंगी, तो आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह बनाना है। आधा किलो चने की दाल ले ली, इसको अच्छे से धोने के बाद डाल दिया इसमें। पहले मैंने पानी में भिगो के रखी हुई थी 15-20 मिनट के लिए। तो इसमें 3 पाव चिकन, बोनलेस चिकन है, बड़े-बड़े पीसेस कर लेने हैं। 1 डेढ़ टीस्पून इसमें नमक है और डेढ़ टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच साबुत खुशक धनिया और 1 चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है, जिसमें ज़ीरा, दालचीनी, इलायची, छोटी बड़ी काली मिर्च सब कुछ है। डेढ़ चम्मच के बराबर मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट और टमाटर की पेस्ट 2 चम्मच के बराबर डाली है। 2 बड़े प्याज डाल दिए काट के। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं इसमें काट के। और इसके अलावा मैंने इसमें तकरीबन 2 किलो पानी डाला है और चिकन के पीस बड़े-बड़े रखने हैं और इसको पकने के लिए रख दिया था। और 1 टीस्पून इसमें सुरख पिसी हुई मिर्च भी मैंने डाल दी थी। आप तमाम स्पाइसेस वगैरह अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच के बराबर मैंने कढ़ाई गोश्त मसाला मैंने डाल दिया था इसमें। इसके साथ टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो लीजिए, ये तकरीबन आधा घंटा जो है ना, मैंने इसे दरमियानी आंच पे पकाया है, तो इतना बेहतरीन रिज़ल्ट आपके सामने है। देखिए, ये बड़े-बड़े पीसेज़ होंगे, तो ये फिर जब चॉप करेंगे फिर भी इसके रेशे नज़र आएँगे। तो शामी कबाब की शान यही होती है कि दाल अच्छे से महीन होनी चाहिए और जो चिकन के पीसेज़ हैं, इसके चंक्स वग़ैरह जो इसके रेशे होते हैं ना, वो नज़र आने चाहिए। अच्छा जी, तो इसके बाद इसको मैंने थोड़ा-सा ठंडा किया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं हुआ है अभी। तो मैंने डाल दिया इसको चॉपर के अंदर कि चलो तुम्हें करते हैं चॉप। इसमें मैंने डाल दिया सब्ज़ धनिया, पुदीना, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसकी जगह पे आप भुने हुए चने भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेसन डालना चाहते हैं ड्राई रोस्ट करके, वो भी शामिल कर सकते हैं। और जनाब, इसमें डाल दिया मैंने येलो फूड कलर 2 चुटकी के बराबर और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा फिर से मैंने इसमें शामिल कर दिया था और 1 लेमन का जूस भी मैंने इसमें डाल दिया था। और इसमें डालना है एक जो छोटी चम्मच होती है ना, ये 1 टीस्पून के करीब इसमें चाट मसाला भी मैंने शामिल कर दिया था। अच्छा, इसको चॉप किया अच्छे से, तो ये मैंने एक बर्तन खुले में डाल दिया है इसको। दोबारा से दूसरा मिक्सचर जो है ना बाकी का, उसमें भी इसी तरह यही मैंने सेम प्रोसेस किया है। मिक्सचर के हिसाब से ही सारे मसाला जात सब कुछ दोबारा से शामिल करना है। अच्छा जी, तो फिर इसको मैंने ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इसको मैंने बाउल में डाल के फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए कवर करके अच्छे से तो रख दिया था, ताकि ये अच्छी खासी स्टेबल हालत में हो जाए। तो फिर इसको इसके कबाब बनाएँगे। अच्छा, तो फिर मैंने इसको निकाला और ये देखिए, ये मेरे बेटे ने कबाब बनाया है। ये बनाया है बग़ैर अंडे में डिप किए हुए, तो फिर भी बड़ा ज़बरदस्त बना है। और ये शामी कबाब जब अंडे में डिप करके बनाते हैं, तो इसकी जो खूबसूरती होती है ना, उसको 4 चाँद लग जाते हैं। तो अच्छा जी, तो ये देखिए, ये सारे कबाब इस तरह मैं हाथ की मदद से ही बना रही हूँ। आप ये सांचा भी ले सकते हैं, कबाब के सांचे मिल जाते हैं, बनाने वाले जो होते हैं ना सांचे, कबाब तैयार जिससे होते हैं, वो बाज़ार से बआसानी मिल जाते हैं। तो मैं हाथ की मदद से बनाऊँगी। छोटे बड़े कबाब अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरह चाहे बना सकते हैं। इस तरह एक प्लेट में मैंने इनको रख दिया है और अब इनको मैं कवर कर दूँगी एक शीट के साथ। प्लास्टिक शीट के साथ, जो क्लीनिंग टैप होता है, इसके साथ अच्छे से ये जो है ना कवर हो जाती है ये चीज़, जो भी आप कवर करना चाहते हो। तो इसी तरह मैं फिर सारे कबाब और तैयार करूँगी और हर कबाब के ऊपर एक-एक कबाब रखती जाऊँगी। जी, तो सारे कबाब इस तरह मैंने दोबारा से तैयार करके हर कबाब के ऊपर एक कबाब रख लिया है, तो मुझे डबल फ़ायदा हो गया है। एक ही प्लेट में डबल लेयर लग चुकी है। ट्रिपल लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने डबल लेयर लगा दी है और इसको फ्रीज़ होने के लिए मैंने रख दिया है अच्छे से कवर करके।
तो इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगी। ये रात भर इसी तरह पड़े रहे थे। अच्छा जी, इसके बाद मैंने 1 कप ऑयल लिया है, 1 कप से भी कम घी है। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून डाल दिया नमक और इसमें डेट जो है ना तकरीबन 2 प्याज़ थे दरमियाने साइज़ के। तो बारीक कटे हुए ये डाल दिए। इसमें मैंने बारीक कटी हुई ये जो है ना लंबाई के रुख पे काटनी है ये सब्ज़ मिर्चें। 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दिए इसमें, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए और बड़े साइज़ का टमाटर ये इस तरह इसके पीसेस काटने हैं और ये भी डाल दिया और 1 आलू जो है उसको भी लंबाई के रुख में मुनासिब से पीसेस में काट लेना है, ये भी शामिल कर दिया। सबसे पहले मैंने प्याज को बिल्कुल थोड़ा-सा फ्राई किया था, हल्का सा इसको फ्राई करना है। अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें भी मैंने शामिल की थी 1 चम्मच के बराबर और उनको थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद ये सारी चीज़ें डाल के इनको थोड़ा-सा इनकी भुनाई की और फिर मैंने 1 किलो चावल पकाने थे उसके हिसाब से मैंने पानी डाल दिया। 2 किलो डालना है लेकिन 2 किलो पानी नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने 10-15 मिनट पहले 20 मिनट पहले चावल भिगो के रखे हुए थे। जी, तो मैंने पानी तकरीबन पौने 2 किलो डाला है और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। जब तक पानी को उबाल आता है इधर मैंने गाजर, मूली और ये खीरा है, इसके छिलके उतार लिए अच्छे से और हाफ़-हाफ़ इन तीनों चीज़ों को कर लिया। हाफ़ जो है गाजर, मूली, खीरे का मैंने सैलेड तैयार कर लिया और हाफ़ जो है उसको मैंने कट लगाए अच्छे से 3-3 4-4 कट लगाने में बारीक-बारीक कटिंग करनी है। ये रायते के लिए तैयार हो जाएगा सैलेड। और दूसरी तरफ देख लिया हमने चावल तो चावल के लिए जो तैयार था पानी तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से जोश आ रहा था इसको। इसमें मैंने चावल जो है शामिल कर दिए हैं और करके शामिल करने के बाद फिर मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया और इसमें नमक पूरा किया और 2 चम्मच इसमें मैंने सफ़ेद सिरका शामिल कर दिया, 1 लीमू का रस भी डाल दिया। इसके साथ चावल जो होते हैं ये खिले-खिले भी बनते हैं और टेस्टी भी हो जाते हैं और इसके अलावा जिन लोगों को मसला होता है कि हाथ-पाँव उनके सूज जाते हैं, पफ़ी से हो जाते हैं उनका चेहरा, तो ये चावल खाने की वजह से फिर सिरका और नींबू इस्तेमाल करने से ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, तो ये एक बाउल में मैंने थिक दही ले लिया है, इसमें मैंने डाल दी है सब्ज़ धनिया और पुदीने की चटनी जिसकी रेसिपी मैंने 1 दिन पहले अपलोड की थी। अच्छा जी, तो ये मैंने डाल दी तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, तो इसको मैंने अच्छे से किया इसमें मिक्स और दही था काफ़ी थिक, तो इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा-सा पानी और इसको अच्छे से फेंट लिया। फेंटने के बाद इसमें गाजर, मूली, खीरा डाल के तो ये हो गया हमारा रायता मुकम्मल। एक साइड पे रख दिया इसको, बल्कि फ्रिज में रखा। और जनाब इसके बाद मैंने चावल चेक कर लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने इसको दम दे दिया था तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। ऊपर थोड़ा-सा वज़न रखना है और चावल के हिसाब से दम देंगे। अगर चावल ज़्यादा नरम है तो दस्तरख़्वान वग़ैरह कॉटन का भगो के खुशक दस्तरख़्वान से दम देंगे। अगर आपके चावल सख्त हैं तो फिर दस्तरख़्वान को भगो लीजिए और उसके साथ 10 मिनट के लिए आप दम दे दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे और ऊपर थोड़ा-सा वज़न रख दीजिए। अच्छा जी, इसके बाद चावल हो गए तैयार, एक साइड पे मैंने रख दिए और जब मैंने चावलों को दम पे रखा था तो उस वक़्त मैंने इसमें थोड़ा-सा येलो फूड कलर कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा जो है ना ड्राई ही डाल दिया था ताकि कुछ-कुछ कलर जो है येलो होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा चावलों का। तो इसके साथ फिर मैंने जो शामी कबाब तैयार किए हुए थे ना, बना के रखे हुए थे, इनको मैंने अंडे को अच्छी तरह फेंट लेना है। फेंटने के बाद थोड़ा-सा इसमें चाट मसाला और डाल देना है इसमें नमक हल्का-सा, अगर आप पसंद करें तो। नहीं तो फिर इसी तरह इसको अच्छी तरह फेंटना है कि इसकी झाग सी बन जाए। इसमें अंडे ये कबाब जो है शामी कबाब डिप करने हैं और ऑयल को करना है अच्छा खासा गर्म और फिर इसका जो है ना फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और आराम-आराम से इनको शामी कबाब को पकाएँगे इसमें। तेज़ आँच पे पकाएँगे तो ये जलने पाएँगे और मुनासिब सी आँच पे पकाएँगे तो बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये कुक होंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है शामी कबाब की।
तो जनाब इसी तरह मैंने सारे शामी कबाब तैयार कर लिए हैं और आइए आज मैं आपके साथ ही डेकोरेट करूँगी इस डिश को और इसकी फ़ाइनल लुक को तैयार करूँगी। इस तरह शामी कबाब रख देंगे, सैलड के पत्ते होंगे इसके ऊपर और सैलड रख देंगे। और जनाब इसके साथ मैंने जो सिंपल पुलाव आपके सामने बनाया है वो मैंने डाल दिया है कुछ। इसके अलावा लेमन जो है इसके पीस रख देंगे, जिसको पसंद होगा वो लेमन का जूस ऊपर डालेगा शामी कबाब के, तो इसे सर्व करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन रेसिपी, बेहतरीन डिश तैयार हुई है आज की। तो इसके साथ रायता भी है, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन रायता तैयार हुआ था। तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएँगी। तो मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड अभी और भी डिशेस लेकर आपके जो खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये मैंने जो कबाब फ्रीज़ किए थे फ्रीज़र में, ये उनकी है लुक, ये देखिए। तो कितने अच्छे से ये बेहतरीन तरीके से फ्रीज़ हो चुके हैं। जब भी बनाने हो 10 मिनट पहले बाहर निकालिए और फिर अंडे में डिप कीजिए और मुनासिब सी आंच पे इसको कुक करना है। जो फ्रीज़ की हुई चीज़ होती है उसको तेज़ आंच पे कभी भी नहीं पकाते, उसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ज़बरदस्त जो है लुक के साथ मेरी बेहतरीन रेसिपी तैयार हो चुकी है। और ये है हमारा रायता, इसको मैंने रखा था फ्रिज में, बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसी के साथ मैं पुरुम्मीद हूँ कि मेरी आज की ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और पसंद भी करेंगे। नेक तमन्नाओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।